भाई लगू भाभी जी। अरे क्या बात है, अब फुर्सत मिली है ना तुम दोनों को। अरे भाभी क्या बताएं, कहाँ टाइम है। अरे भाई अब मैं चाय लेकर आती हूँ। सॉरी यार समीर, हम राकेश सर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए यार। क्या यार, मैंने तुम लोगों को एक काम बोला था, वो भी ठीक से नहीं किया। यार कर तो हम कल रात ही देते, लेकिन पोंगा, एक शेर याद आ रहा है यार। भौंक। कलेजा हाथ से अपना दबाए बैठे हैं, वाह। बजाने आए थे बैंड, अपना बजवाए बैठे हैं। अरे दिल छोटा मत कर छेनू, इस बार खाली हाथ नहीं जाएगा। आजा। चल चल चल, पक्का समझ को। उठा उठा उठा। हेलो पापा नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ। बोलो क्या हाल है। बढ़िया, सब बढ़िया पापा। अच्छा आपने पैकिंग कर ली? अच्छा है ना, आप बॉम्बे जा रहे हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा और फ़ोन करते रहिएगा पापा। अबे हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ मैं, हैं? बेटी के यहाँ हमेशा थोड़ी देर रह जाता है। वो तो उनके साथ कुछ दिन बिता के उनकी गृहस्थी सेट करके सीधा आ जाऊंगा कानपुर तेरे पास। नहीं पापा प्लीज़, आप यहाँ मत आइएगा। वो मेरे ससुर जी ने मना किया है। क्या बकवास कर रहा है ये? अरे तू अपनी बाप की सुनेगा या ससुर की? ससुर की। क्या? पापा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मेरे ससुर जी ने साफ साफ बोला है कि आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पापा आपने ही मुझे पैसों के लिए घर जमाई बनाया था ना, आपको ये सब तो सहना पड़ेगा ना पापा। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। मैं फ़ोन रखता हूँ। और जब तक हम हॉल में आए राकेश सर वहां पे थे ही नहीं यार। तो फिर कैसे करते? नहीं यार, अब तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। पापा अब हमारे साथ रहेंगे। यार समीर तू। मुन्ना पंडित, एक बात और, इस बात के बारे में नैना को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, राकेश सर को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सारी बातें पता हैं। यार समीर। मुन्ना। भाभी चाय बनाई है। अरे वाह भाभी। अरे पंडित चाय पी रहा, चाय पी, बहुत बढ़िया चाय बनाई भाभी ने। भाई तेरा भगवान ही मालिक है, एक तरफ नैना देवी, दूसरी तरफ तेरे हिटलर ससुर जी। मजाक मजाक। चाय बिस्किट। सफारी सर वेरी नाइस। अरे भाई तुम फिक्र मत करो, समीर और नैना मेरी जिम्मेदारी है, उन दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा मैं। सच में। भाई साहब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि बेटे और दामाद में फर्क होता है। पता है मुझे, वैसे भी बेटे ने कौन सा पलकों पे बिठा दिया है मुझे। अरे भाई सुबह की चाय क्या दोपहर में मिलेगी? नहीं अभी लाती हूँ। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। हमें सारे पैसे एक साथ चाहिए होंगे। पैसों की फिक्र मत करिए भाई साहब, पूरे पैसे लेकर आया हूं मैं। सच बताऊं, मैडम जी का तो दिल है कि आज ही बंगलों में शिफ्ट कर जाएं हम लोग। आखिर इन्हीं के लिए तो खरीदा है मैंने ये बंगलो। मैं घर बनाऊंगा, बहुत आलीशान घर बनाऊंगा, और नैना अपना पहला कदम उसी घर में रखेगी। आप दिवाली के बाद पोजीशन ले सकते हैं। ये सैलरीड और रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं, प्लीज़ आप इसे साइन कर दीजिए समीर जी। थैंक यू। ये लीजिए मैडम जी,
आपके नए बंगलों के पेपर्स। अब तो खुश हैं ना आप? मैंने को बताया? चाचा जी हिम्मत ही नहीं हुई। भाभी जी ये संभाल कर रख लीजिए। ये क्या है? भाभी जी ये करौली मैया का प्रसाद है। हमने ना मन्नत मांगी है कि समीर भैया बम्बई जाके ना खूब कामयाब हो। पता है भाभी जी, हमने भी एक मन्नत मांगी थी कि आप दोनों हमें बम्बई ले चलें। अच्छा, आपको बम्बई ले जाएंगे तो हमारे पीछे से इस घर का ध्यान कौन रखेगा? भाभी जी ये घर ना समीर भैया ने। कांजी अब सुनना, वो नीचे 2 डब्बे रखे, जा जल्दी लेके आना है। जाना। पैकिंग होगी? हाँ, तुम कहाँ गए थे? अब मैं मुन्ना के घर, उससे मिलना है। क्या हुआ समीर? कुछ भी तो नहीं। नैना, मैं ये सोच रहा हूँ इस बार की दिवाली ना हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सबको इनवाइट करेंगे और सारा घर दियों से सजाएंगे। मैं समझ सकती हूँ कि ये घर तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। समीर, हम ना एक काम करेंगे, हम ना अहमदाबाद आते रहेंगे। और वैसे भी कितना टाइम लगता है? बॉम्बे से अहमदाबाद रात को बैठो, सुबह यहाँ पर। कितनी अजीब बात है ना, इस घर में हमारी ये पहली और आखिरी दिवाली होगी। मतलब इसके बाद तो हम बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो समीर, हम बॉम्बे जाएं या कहीं भी, त्योहार हम हमेशा अपनों के साथ ही मनाएंगे। हर दिवाली और उत्तरायण के दिन हम अहमदाबाद आएंगे, अपने घर। और इसी बहाने घर की साफ सफाई भी हो जाएगी।
वैसे बहुत याद आएगी इस घर की। आप ये घर बेचने वाली बात नैना को मत बताना, उसे मैं अपने हिसाब से समझा दूंगा और बता दूंगा। मिस्टर महेश्वरी, क्या प्रॉमिस किया था हमने एक दूसरे से? यही ना कि अहमदाबाद से जाते वक्त हम दोनों के चेहरे पर स्माइल होगी, उदासी नहीं। तो फिर हाँ, इतनी सी स्माइल। आज दिवाली है समीर, यानी कि खुशी का दिन, और खुशी के दिन उदास होना नॉट अलाउड। तो स्माइल करो, स्माइल करो ना, नहीं तो मैं सच में नैना देवी बन जाऊंगी। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। आंखें? करो, हाँ आंखें बंद करो। नैना क्यों? करो तो। चलो, 1 मिनट। कहाँ लेके जा रही हो नैना? चलो चलो चलो। लेकिन सुनो तो। अरे चलो बस। खोलूं? हाँ। देखा, बिना नैना देवी बने तुम्हें हंसा दिया। क्या मांगा? अब तुम्हारी खुशी। और तुमने? 2 चीजें। पहला, कि हमारा प्यार कभी कम ना हो, और दूसरा कि हम हर साल दिवाली मनाने यहीं आए, हमारे इस प्यारे से बंगले में। अब चाचा जी होंगे। चल भैया। हाँ जी भाभी जी। अब सब आ गए। वैसे मुन्ना कहाँ रह गया? अरे भाई, पहली दिवाली है उसकी। रेवा भाभी के साथ थोड़े फंक्शन करे बिना आ नहीं सकता वो यहाँ। अरे तो भाई उसने समय क्यों दिया आने का? इस देश में किसी को समय की कदर ही नहीं है। कुछ भी बोल दो, कभी भी आओ। अरे जापानियों से सीखो, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और एक हम हैं हिंदुस्तानी वहीं के वहीं रह गए। मुन्ना तो शुरू से लेट लतीफ है, तुम्हें तो पता होगा ना, स्कूल में भी देर से आता था, इसीलिए मैं उससे हमेशा सख्ती बरतता था। भाई साहब, आपको ना इन दोनों के साथ भी सख्ती करनी पड़ेगी बॉम्बे में। बचपन से देखता आया हूं कि लड़कियों को शादी से पहले घर के बड़े एक बात जरूर सिखाते हैं कि ससुराल जाके अपने हस्बैंड की फैमिली को अपनी फैमिली मानना। और उस दिन मुझे लगा कि जब नैना मेरी मम्मी और मेरी फैमिली को अपनी फैमिली मान सकती है, तो मैं नैना के पापा को अपने पापा की तरह ट्रीट क्यों ना करूं? आखिर सफारी सूट सॉरी आखिर पापा जी से मेरा पुराना रिश्ता जो था।
चाची समीर बस बस करो। ताश खेले ताश। हाँ है ना? काजू पत्ते ले। कोई जरूरत नहीं है, जुआ विनाश की जड़ होती है। महाभारत नहीं देखा हा? ना युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पे लगाता और ना महाभारत होती। कुछ और खेलो। हाँ पासिंग द पार्सल खेलते हैं, है ना? हाँ हाँ, पार्सिंग द पार्सल। हाँ आप सब खेलो, हम देखेंगे। हाँ। अरे क्या बात चाचा जी, आपको भी खेलना होगा। वैसे भी आखिरी दिवाली इस घर में। बेला, हम सब भी खेलेंगे। हाँ हाँ हम सब भी खेलेंगे। मैं गाना लगाता हूँ। भाई साहब, मैं म्यूजिक बजाता हूँ, आप बैठिए ना, आप खेलिए, मैं बजाता हूँ। स्वाति को करना होगा डांस। हाँ डांस नहीं। क्या नहीं नहीं? हाँ वी वांट डांस। We want dance, we want dance, 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 dance. हाँ अब तो कामया पे आना चाहिए। अरे चीटिंग की चाचू ने, उन्होंने बीच में रोक दिया। क्या चीटिंग? मुझे तो बड़ा चिल्ला रहा था डांस करो डांस करो, अब खुद करो। अरे नहीं नहीं नहीं, फिल्मी गाने तो आते होंगे ना तुम्हें? हाँ हाँ। तो आज भजन सुना दो, भजन। भज राकेश सर, पंडित और भजन। ये तो बस घटिया जोक्स ही सुनाता है। और घटिया शायरी भी। अब सुनो। 7 रंग नहीं, 7000 रंग थे उस दिवाली में। सबके साथ के, अपनेपन के, उदासी के, अहमदाबाद छूटने के दुख के, बॉम्बे जाने की एक्साइटमेंट के, और कल क्या होगा इस डर का भी रंग था। लेकिन सबसे बड़ा डर मुझे इस बात का था कि जब नैना को पता चलेगा कि इस घर में ये हमारी आखिरी दिवाली है, तो उसके चेहरे का रंग कहीं खो ना जाए। चलो आगे खेलते हैं। इस बार कामया पे रुकना चाहिए ना? सर पर रुका, सर पर रुका।